बीच में कई बार फोन आ जाते हैं ना तो ये बंद हो जाता है और जरा नेट एग्जाम से। तो आइए, और सबने एक स्वर में कहा कि जो मैं कहता था ना कि जो राशि हम लेकर के रखते हैं ना, फिर उसको अपने उपयोग में नहीं लाना, तो उसका करना क्या है? उस राशि को या तो शिवालय में दान करना है, उस अन्न को शिवालय में दान करना है, या फिर गौशाला में दान करना है, या कोई संत महात्मा है उनको दान करना है। ये तीन जगह ही दान है, अपने लिए उपयोग नहीं करना उसका। जो शेष बच गया, धन चाहे अन्न बच गया, समझ गए? तो अब सोच विचार के तो बोलना जी अब तो हम कम ही रखा करेंगे, बचे ना, नहीं तो देना पड़ेगा। यहाँ तो क्या होता है, यज्ञ रखा थे, जाग रखा थे, भंडारा रखा था, बच गया राशन, बोले महीना पर चीनी की लाने की जरूरत नहीं पड़ी, चीनी होती रही उपयोग में। है वो महादेव का ऐसा भी खा जाते हो, चीनी बचा कुछ बचा उसको मंदिर में चढ़ा करके आओ। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो इस प्रकार देवताओं ने जब कहा तो भोले बाबा को लेकर के आए। भोले बाबा ने सबके अंग लौटाए। पूषा नाम का देवता था, बोले दांत नहीं है जी, अब कैसे खाएंगे? बोले सूप पिया करो। अब क्या पीना है? सूप आते ना पौचो पैकेट में, बस वो पता नहीं जहर क्या घोल करके लाते हो, पी जाते फटाफट। बोले सूप है जी, पी जाओ। तो बोले अब सूप पिया करना, बढ़िया है, बस बहाने से छूट गया। बोले आज के बाद तुम यजमान के मुख से ग्रहण करो, भोले बाबा ने कहा। बोले तो ये जो भग नाम का देवता, इसकी आंखें फोड़ दी। बोले आज से तुम मित्र की आंखों से देखा करो। ऐसे सब देवताओं के भगवान ने उपचार किया। बोले भाई चलो यज्ञ को पूरा करो, यज्ञ के यजमान को बुलाइए और करो यज्ञ पूरा। बोले महाराज यजमान जी है नहीं, कहाँ है? बोले धड़ पड़ा है सर का, पता नहीं। वीरभद्र को बुलाया, वीरभद्र कहाँ है सर भाई? बोले महाराज हमने तो चक्री घुमाई थी, सर आया हाथ में, हमने तो डाल दिया यज्ञ कुंड में, स्वाहा हो गया। स्वाहा हो गया? बोले हाँ। बोले फिर तो अब भोले बाबा आप ही जाने। अब बोले कोई बात नहीं, इलाज करते हैं। क्या किया? हमारे महादेव ऐसे सर्जन है ना, डॉक्टर तो क्या करते हैं, आदमी का अंग आदमी को लगाते हैं ना, हमारे महादेव तो ऐसे हैं तो पशुओं के अंग भी आदमी को लगा देते हैं। क्या किया? बोले यज्ञ के लिए जो पशु लेकर के आए ना, बकरा रखा था वहां यज्ञ के लिए, बोले लाओ उसको, उसी के सर को लिया और दक्ष जी के धड़ पर लगा दिया। और दक्ष जी लगे मुस्कुराने, बम बम भोले कहने लगे। बकरा करते ना बम बम, वैसे लगे करने और स्तुति करने लगे महादेव की। भोले बाबा हंसे जोर से, सब देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए तो महादेव के मंदिर में जाके क्या बोलते हैं हम? बम बम भोले। महादेव को जब ऐसे बोलते हैं ना, इनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार महादेव ने यज्ञ को पूरा किया और यज्ञ की पूर्ति पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमाचल मैना के यहाँ। और वहीं पर देव ऋषि नारद आए हैं। हिमाचल ने कहा हमारी पुत्री का जरा भाग्य देखो, हस्तरेखा देखो, कैसा भाग्य रहेगा। नारद ऋषि कहते हैं, बोले होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही, एहि कर धाम सुमिरि संसारा, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत असिधारा। बोलिए जो आपकी कन्या है ना, बोले इसके अनेक नाम होंगे, उमा, ऐसे जगदम्बा, भवानी नाम होंगे। बोले और ये बहुत ही आपके लिए पुण्यशाली है, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, आपके कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। इसके नाम को लेने से बोले सुहाग जो है वो अटल होगा। स्त्रियां जो है इनका व्रत रखेंगी तो उनके सौभाग्य की जो है आयु बढ़ेगी, दीर्घायु होंगे। जानते हैं तभी तो कोई गौरी तृतीया हरितालिका ऐसे व्रत रखती है ना, ये सब माँ पार्वती के ही व्रत हैं, उन्हीं की पूजा होती है विशेष रूप से भगवान शिव के साथ। और ये जो तुम्हारी कन्या है, बोले सब प्रकार से लक्षणों से युक्त है, सब लक्षणों से युक्त है आपकी कन्या है। शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी, सुनो जय अब अवगुण दो चारी। अब कहा बोले सब गुण हैं, तो हिमाचल ने कहा क्या हमारी पुत्री में सब गुण ही गुण है, दोष कोई नहीं इसकी कुंडली में? तो देवऋषि नारद कहते हैं सब गुण है, बस एक दोष है। क्या? बोले इसको जो दूल्हा मिलेगा, पति मिलेगा, वो कैसा होगा?
बोले अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयहीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, हस ज्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेख। देवऋषि नारद कहते हैं बाकी सब ठीक है, पर इसको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? बोले वो बैरागी होगा, विरक्त होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, निर्गुण होगा। माता पिता का भी कोई पता नहीं होगा कुल गोत्र का कि कौन उसके माता पिता हैं, क्या गोत्र है। और साथ में क्या बोले जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, अमंगल वेश होगा, और क्या कहा नगन कपड़े नहीं पहनता होगा, कपड़े नहीं पहनता है। और हमारे महादेव बोले नगन रहते हैं। इस प्रकार से कहा, जैसे सुना बोले ऐसा पति मिलेगा ऐसे। अब तो मैना और हिमाचल चिंतित हो गए, दुखी हो गए। बोले मैना कहती हिमाचल से कि आप एक बात सुन लो मेरी। बोले क्या? बोले मेरी कन्या कुमारी रह जाए, मैं बिल्कुल विवाह नहीं करूंगी ऐसे वर से, ऐसा दूल्हा ऐसे, बिल्कुल नहीं। मेरी इतनी सुंदर कन्या है, मैं ऐसे थोड़ी विवाह कर दूंगी। और जानते हो हिमाचल के यहाँ 100 पुत्रों के बाद एक पुत्री हुई है। कितने? 100 पुत्रों के बाद। ये भी माँ भगवती जगदम्बा की तपस्या की, तब प्रसन्न होकर वो पुत्री बनकर के आई। 100 पुत्रों के बाद, क्योंकि घर जो है वो पुत्री से ही बनता है, कन्या से घर बनता है। देखना जिस घर में कन्या होगी उस घर की शोभा नियारी होगी, रौनक होगी, उसमें होती है ना। तो कहती है मैना, बोले मेरी पुत्री इतनी प्रिय है मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं, कुंवारी रख लूंगी, जीवन भर घर में पाल लूंगी, पर ऐसे दूल्हे से ऐसे वर से विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल कहते हैं देवी नारद ऋषि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। देवऋषि नारद से फिर से प्रार्थना की। बोले हे देवऋषि, पर आप क्या इसका कोई उपाय नहीं है? टाला नहीं हो सकता है? जैसे बोलते ना कई बार ज्योतिषी जी के बाद टिपड़ा दिखाते तो क्या बोलते, ग्रह जी तो ग्रह तो बड़ा खराब है जी, अब तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर आप बोलते टाला बता दो जी, टाला भी है कोई तो बताओ। बोले तो पाठ करना पड़ेगा, ऐसा बोलते ना, और तोला करना पड़ेगा, ऐसा मंदिर जाना पड़ेगा, वो करना, कई प्रकार के उपाय। बोले तो आप कोई उपाय बतला दीजिए जिससे हो जाए कोई उपाय। जब इस प्रकार कहा तो बोले जितने दोष मैंने वर में बतलाए हैं वो सब गुण भोले बाबा में हैं, और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, क्योंकि समर्थ को ना दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता, पर सामर्थ्यवान है कौन? बोले सूर्य, अग्नि, गंगा मैया, इनको सामर्थ्यवान कहा गया है। गंगा जल लेकर के आते हैं ना, जिस गंगा जल में हड्डियां डालते हैं उसी गंगा जल को पवित्र माना जाता है, मानते ना, उसी को पूजा में उपयोग करते हैं, शुद्धि होती है उससे, पर डालते तो हड्डियां अमृतक की, फिर उसे शुद्ध माना जाता है। क्योंकि गंगा मैया में आप कितने भी हड्डी डाल दो लेकिन वो उसमें दोष नहीं लगता, वो शुद्ध ही रहती है। सूर्य भगवान की किरणें धराधाम पर सब जगह पड़ती हैं, साफ जगह भी पड़ती हैं, गंदी जगह पड़ती हैं, लेकिन सूर्य भगवान को दोष नहीं लगता। अग्नि शुद्ध वस्तुओं को भी जलाती है, अशुद्ध वस्तुओं को भी जलाती है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वो शुद्ध ही रहती है। उसी प्रकार से कहते हैं शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। देवऋषि नारद कह रहे हैं, बोले शंकर भगवान भगवान हैं और सब गुण हैं उनमें। हाँ, बोले अगर उनकी तपस्या करे ना, उनकी आराधना करे तो अवश्य कल्याण हो सकता है। देवऋषि नारद चले गए, लेकिन मैना तो कहती हूँ बिल्कुल अपनी कन्या को तपस्या करने नहीं भेजूंगी। पार्वती मैया ने एक दिन प्रातः काल मैया की गोदी में बैठी बोली, मैया आज मैंने रात को सपना देखा, एक ब्राह्मण देवता आए थे, सपने में कह रहे थे कि भगवान शिव की पूजा करो, तपस्या करो, आराधना करो। हिमाचल ने सुना, बोले यही तो देवऋषि नारद भी कह करके गए थे ना, कन्या को भेजना चाहिए। पार्वती मैया चली, जब चली तो देवऋषि नारद ने ही आकर के गुरु मंत्र दिया है। और जानते हैं कौन सा मंत्र दिया है?
ओम नमः शिवाय। पर शिव पुराण में वर्णन आया है कि माताओं को ओम नमः शिवाय नहीं जपना चाहिए। ओम शिवाय नमः क्या जपना है? शिवाय नमः क्या जपना है? शिवाय नमः। मातृशक्ति को जब अकेले में जप करना हो तो शिवाय नमः का ही जाप करना है। ये महामंत्र है भगवान शिव का। तो इस प्रकार से शिव देवऋषि नारद ने सती पार्वती मैया को यह मंत्र दिया और इसी मंत्र को लेकर के पार्वती मैया जंगल में अपनी सखियों के संग आए हैं और आकर के अब कुटिया बना करके घने वन में तपस्या प्रारंभ की है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल पी करके, कुछ दिन वायु पी करके ही भगवान का भजन किया, कुछ दिन भोजन किया वायु का ही। और फिर बोले जब लगा भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो बोले फिर बिल की पत्ती जो नीचे गिर जाती, तोड़ती नहीं, जो नीचे गिर जाते उन पत्तों को, सूखे पत्तों को खा करके पार्वती मैया भगवान शिव की तपस्या करती हैं। 3000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए बिल के, तपस्या किए। फिर उन पत्तों को भी छोड़ दिया खाना और माँ का नाम पड़ गया अपर्णा। जब पत्तों को छोड़ दिया ना तो अपर्णा नाम पड़ गया। बोलिए अपर्णा मैया की। और इस प्रकार से देखिए अब शरीर सूख गया और अब तो आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी आपकी तपस्या अब सफल होने वाली है। अब जब सप्तऋषि आपकी परीक्षा लेने आए तो समझ लेना कि भोले बाबा आपको मिलने वाले हैं। और इधर क्या हुआ देखिए, जब से अब ये पार्वती मैया के तपस्या की कथा सुनाई ना तो अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि बोले अब आपको लेकर के चलते हैं। कहाँ? बोले भोले बाबा के पास। बोले जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहु सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती मैया ने अपने शरीर को त्यागा है, भोले बाबा निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ। एक दिन मेरे राम ही जो हैं भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए। भोले बाबा ने वंदन किया, हे मेरे इष्ट देव आपकी जय हो। भगवान कहते हैं महादेव आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, आप तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। भोले बाबा कहते हैं आपकी बड़ी महती कृपा है जो आप ऐसी बातें करते हैं। पर नारायण कहते हैं कि हे भोले बाबा अब आप विवाह कर लीजिए। महादेव कहते हैं जी एक बार कर लिया था, अब दोबारा नहीं करना। हम एक बार करके, क्योंकि जिसका विवाह नहीं होता ना वो सोचता विवाह हो जाए, और जिनका हुआ होता है वो बोलते क्योंकि विवाह अकेले बढ़िया थे। है ही ऐसा ना। तो महादेव कहते हैं बोले हमें विवाह नहीं करना, एक बार किया था, अब तक हम बस उसी पीड़ा से भी उभर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं क्या हमारी बात को नहीं मानेंगे? बोले आपकी बात को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? तो अब देखिए जब इस प्रकार कहा, क्योंकि भोले बाबा कहते हैं माता पिता गुरु के वाणी बिना विचार करें शुभ जाने। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार के ही मान लेना चाहिए, तो कल्याण होने वाला है। इस प्रकार से तो जब कहा भोले बाबा से तो बोले महाराज आपकी जो आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। भगवान कहते हैं भोले बाबा सिर पे मत रखना मेरी आज्ञा को। क्यों? बोले जटाओं में तो आपकी गंगा रहती है, कहीं हमारी आज्ञा जटाओं गंगा की धारा के साथ बह गई तो। बोले इसलिए अब मेरी आज्ञा को, मेरी प्रार्थना को अपने हृदय में स्वीकार करो, हृदय में रखो, धारण करो। इस प्रकार कहा। महादेव कहते जैसे प्रभु आपकी इच्छा। और देखिए इधर सप्तऋषियों को बुलाया भोले बाबा ने।
भेजा है पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि आए हैं। जब पार्वती मैया को देखा मानो साक्षात तपस्या ही मूर्ति करने बैठी हूं, ऐसा दिव्य स्वरूप मां पार्वती का। सब ऋषि पहुंचे, आकर के बोले देवी आप कौन है और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बोले मेरा नाम पार्वती है, हिमाचल की मैं पुत्री हूँ। यहाँ क्या कर रही हो घने जंगल में? तुम तो राजा की पुत्री हो, महल में रह जाकर के। हाँ, बोले मैं यहाँ देवऋषि नारद जी की कृपा से उनको गुरु बनाया है, उन्होंने ही कहा है मैं भोले बाबा के लिए यहाँ तपस्या करने आई हूँ। सप्तऋषि कहते हैं किसके लिए आई हो? बोले भोले बाबा के। बोले उस महादेव की? बोले जो पिछले जन्म में जिसे जो पत्नी मिली थी उसको त्याग दिया और तुम उसी की माला जप रही हो, और इतनी सुंदर तुम, और वो तो शमशान में रहने वाला, हाँ चिता की भस्म को लगाने वाला, तुम उसके साथ विवाह करोगी? अरे तुम्हारी मति मारी गई है, पर तुम्हारी गलती नहीं है। जैसे गुरु वैसा चेला। नारद ने किसी का घर बसने दिया आज तक? बोले ओ प्रहलाद को पिता से लड़वा दिया। कभी अच्छा काम किया नारद ने जो तुम्हारे साथ कर दिया? किसकी बातों में आ गई? दक्ष के 10,000 पुत्र थे, उनका घर उजाड़ दिया, सबको बैरागी बना दिया, और तुम उनके चक्कर में आ गई। हाँ? जिसका अपना पैर एक जगह नहीं टिकता वो तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्याण करेगा। देवी तुम इतनी सुंदर हो, राजकुमारियों, किस उस शमशान के वासी के चक्कर में फंसी हो? हाँ? ना रहने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना। देवी हमें तो लगता है ना, हमारी बात मानो तो। सब पार्वती मैया कहती हैं क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कहो। बोले हमारी बात मानो तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सुंदर है तो बोले वो कौन है? बोले वो तो हमारे नारायण हैं। और आपकी बात नारायण जी से लगाएं, जरा रिश्ता करवा दें, क्योंकि बहुत सुंदर है वो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमाक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले वो तो सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है। अगर आप कहें तो आपकी बात चलाएं उनसे। पार्वती मैया कहती हैं हो सकता है वो सुंदर हो, पर अब मेरा मन जिसमें लग गया है मैं उनसे मन को हटा नहीं सकती। मैं जानती हूं कि मैं रेत के ऊपर महल खड़ा करने की विचार कर रही हूं, पानी का महल बनाने जा रही हूं। मेरा मनोरथ, मेरी जो इच्छा बहुत कठिन है, फिर भी अब हट है, स्त्री हट है। बोले आप तो जानते हैं अब मेरा मन कहीं और नहीं, जो एक मन है वो प्रभु चरणों भोले नाथ के चरणों में लग गया है। बोले देवी अभी भी सुन लो। बोले नहीं, और यदि ज्यादा मेरे सामने शिव की निंदा की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सप्तऋषियों ने कहा धन्य है देवी आप, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, अब आपके पिता जब बुलाने आए तो चली जाना। बोले बाबा शीघ्र ही आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, मिलेंगे पति रूप में। इस प्रकार कहा सप्तऋषि परीक्षा लेकर के भोले बाबा के पास गए हैं और जाकर के कहा महादेव भक्त पक्की है, कच्ची नहीं है, क्योंकि भगवान भक्त को चेक करते हैं पक्का है कि कच्चा है। अगर थोड़ा भी कच्चा है ना तो वापिस लौट जाएंगे, इसलिए परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो सप्तऋषियों को शिव पुराण में तो बड़े विस्तार से कहता है, भोले बाबा भी स्वयं आए थे परीक्षा लेने। ब्राह्मण का वेश बना करके कई प्रकार के छल किए, पर जब पार्वती मैया अपने भक्ति के मार्ग से अलग नहीं हुई, छोड़ा नहीं, तो महादेव ने कृपा की और सप्तऋषियों के माध्यम से ही हिमाचल को संदेश भेजा गया है। कन्या को लेकर के आए हैं वापिस। और इधर देखिए अब हिमाचल ने ब्राह्मणों को बुला करके सप्तऋषियों के माध्यम से महादेव जी को लग्न पत्रिका भेजी, विवाह का समय निश्चित किया है। और जानते हैं भोले बाबा का विवाह कब हुआ है? और इस बीच में भोले बाबा ने कामदेव का भी उद्धार किया है। कामदेव आगे देवता, क्योंकि तारकासुर नाम का एक असुर था ना, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, समाधि में चले गए फिर से। और चले गए तो देवताओं को लगा बोले तारकासुर तो इसने तो वरदान लिया क्या, बोले ये तो भगवान शिव के ही पुत्र से मरेगा, अंश से मरेगा, और शिव बाबा विवाह नहीं करेंगे तो अंश कैसे आएगा।
तो भोले बाबा तो समाधि में चले गए, कामदेव को भेज दिया उस तपस्या को भंग करने के लिए। कामदेव जब गया तो भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। और जब कामदेव की पत्नी ने प्रार्थना की, बोले मुझे मेरे पति कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, महादेव कृपा करो, तब भोले बाबा कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनया पति हो तुम्हारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनया पति हो तुम्हारा। क्या कहा? बोले देवी जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा उस समय तुम्हारे पति जो है कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, इस प्रकार कहा। और देखिए अब लग्न पत्रिका बनी है विवाह की, और विवाह की लग्न पत्रिका बनी, भेजी। अब जानते भोले बाबा का विवाह कब हुआ है? कब हुआ है जी विवाह भोले बाबा का? कब हुआ है बताओ जी? ये भी कठिन प्रश्न है, आसान है कि कठिन है? कब हुआ है विवाह भोले बाबा का? बोलो, कुछ तो बोलो, कोई आइडिया लगाओ, गर्व से कहो हम क्या हैं? हिंदू हैं। क्रिसमस का पता है वे 25 दिसंबर को आती है, और कई उल्टे सीधे चीजों का पता है, ये कब आते हैं, ये कब आते हैं, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे कब आता है, ऐसे उल्टे सीधे तो पता है सब कुछ। लेकिन भोले बाबा का विवाह कब हुआ बताओ जरा? कोई आइडिया नहीं लगा रहे हैं, कई लोग तो बोल ही देते हैं। कब हुआ? शिवरात्रि को है जी? कब हुआ जी? कौन तरीका बता? नहीं नहीं, भोले बाबा का विवाह इसी महीने हुआ है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी को भोले बाबा का विवाह हुआ है। तभी तो अभी भी हमारे गांव में परंपरा है ना, संक्रांति के आसपास लोग भोले का विवाह करते हैं ना। गांव में बारात भी निकालते हैं, मूर्तियां बनाती हैं कन्याएं, फिर उनका दोनों का विवाह किया जाता है। अभी भी कई कई जगह परंपरा चलती है। वैसे जो शुद्ध तिथि है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, उस दिन हमारे महादेव का विवाह हुआ है। तो लग्न पत्रिका बनी और शाम के समय गोधूली वेला का लग्न तय किया गया है। जब गायें चर करके आते हैं तो अभी लग्न पत्रिका पहुंची कैलाश पर्वत पर, सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया। सब देवताओं को निमंत्रण दे दिया, भाई सब अपना अपना वाहन लेकर के चलेंगे, बोले अपनी अपनी गाड़ी लेकर के चलेंगे। बोले क्यों? बोले ये जिनका विवाह है उनकी गाड़ी, उनके पास गाड़ी नहीं है, इसलिए अपनी अपनी गाड़ी तैयार कर लो। और देखिए 5 बजे विवाह होना है, बरात जानी है, प्रस्थान का समय है, और यहाँ 3 बज गए, भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। सारे देवता तैयार होने हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं, बोले सब अपने अपने परिवार के साथ चलेंगे, पर महादेव चुपचाप बैठे हैं। अब शिव के गण देखते हैं, बोले महादेव सारी बारात सज रही है, सारे देवता सज रहे हैं, पर दूल्हे की कोई चिंता नहीं कर रहा, दूल्हे तो वैसे बैठे हैं। महादेव कहते हैं तो क्या किया जाए? बोले महादेव जरा कुछ, बोले दूल्हा भी हमारा ऐसा ना जिसका घर बार ही नहीं है, घर हो तो कहीं से कुछ लाएं, अब घर ही नहीं है तो कहां से क्या लाएं? तो महादेव से एक गण कहता है, भोले बाबा आपके मित्र तो लक्ष्मीपति नारायण है। बोले तो? बोले उनसे जरा तो लक्ष्मी के पति हैं, थोड़ा सा सोने का मुकुट उधार ले लो, मुकुट लगा लो, नीचे का हम तक ढक लेंगे, कुछ कर लेंगे व्यवस्था, वो भी व्यवस्था कर ले, पर मुकुट बढ़िया हो जाए, सेहरा बढ़िया हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, उनसे कह दो आप। महादेव कहते हैं भाई देखो, उधारे वाले कपड़ों से विवाह नहीं हमें करना। किससे नहीं करना? उधार वाले। आजकल तो उधार के कपड़ों से विवाह होता है, चाहे कन्याएं हैं चाहे लड़के हैं, किराए पर लाएंगे कपड़े, किराए पर लाए जी ब्यूटी पार्लर वालों से, हाँ, उन अशुद्ध वस्त्रों में विवाह करेंगे, कन्यादान होगा। भोले बाबा कह रहे हैं भाई हमें किराए वाला नहीं चाहिए, तो क्या? बोले तुम ही श्रृंगार करो ना हमारा। तो शिव के ही गण लगे श्रृंगार करने। अब मुकुट कैसा बनाए? बोले ऐसा दिखावे वाला मुकुट नहीं चाहिए, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा।
कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केरी छाला, तन विभूति पट केरी छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव ही शंभुगण कीन सिंगारा, शिव के गणों ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। क्या किया? जटाएं ली ना, बड़ी बड़ी जटाएं थी भोले बाबा की, उनको इकट्ठा किया और लपेटने लगे। तो लपेटने लगे, बंधे ना जटाएं, तो क्या किया? एक छोटा सा सांप वहां घूम रहा था ना, उसको पकड़ा, जटा मुक्त अहि मौर सुमारा, सांप को लेकर के उन जटाओं को लपेट करके बांध दिया। ऐसे रबड़ लगाते हैं ना, वैसे गांठ दे दी और बांध दिया। बोले यहीं बैठे रहना, कहीं हिलना मत। वो सांप बेचारा ऊपर ही बैठा है। और देखिए जटा मुक्त अहि मोरु समारा। और अब बोले कानों में कुंडल, बोले महाराज अब कहाँ से लाए कुंडल? तो वहीं पास में छोटे छोटे सांप घूम रहे थे, पकड़ करके लेके आए और क्या किया, 2 सांपों को कानों में भी डाल दिया, कुंडल पहना दिए। हाँ, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। और बोले अब पाउडर क्रीम कहाँ से लगाया जाए, फेशियल भी करना है ना। तो बोले फेशियल महादेव कैसा पाउडर लाए? पाउंड से लेके आए कि डर्मिकुल लेके आए? कैसा फेशियल लेके आए? तो बोले कैसा? बोले यही पास में देखा तो शमशान में ताजा ताजा मुर्दा जल रहा था। और क्या किया, दौड़े दौड़े गए शिव के गण, उस सीता की भस्म को लेकर के आए, महादेव के तन पर मल दिया। तन विभूति पट के ही छाला। बोले बाबा बस पाउडर भी लग गया, तो अब बोले अब जरा कुछ कपड़े भी पहना दी जाए। तो कहाँ से कपड़ा लाए? बोले तो क्या किया, जो बागंबर नीचे बिछाया था उसी को लिया, उसी को लगे लपेटने। अब बांधे तो बांधे कैसे? कैसे बांधे? तो रस्सी है नहीं, तो क्या किया, एक लंबा सांप होता है ना जिसको लम्बन बोलते हैं, वो था, वहां पकड़ के ले आए शिव के गण। बोले इधर आ जा भाई, इतने तक बड़ी मौज उड़ाई तूने, भोले बाबा की शरण में आजा जल्दी से। और क्या किया, उसे पकड़ करके और बांध दिया कमर में। बोले हिलना मत यहाँ से, बस ऐसे बैठे रहना। हाँ, और एक लेकर के उसको जनेऊ की तरह टांग दिया और इस प्रकार भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया। बोले सब हो गया, और बोले अब माला महादेव। तो वहीं शमशान में गए तो खोपड़ियां पड़ी हुई थी, खोपड़ियां उठा करके लेकर के आया और मुंडों की माला पहना दी भोले बाबा। सुंदर श्रृंगार हो गया, दूल्हा तैयार हो गए। बोले बाबा तैयारी तो हो गई सारी, देखो चंद्रमा को लगा दिया माथे पर, बढ़िया श्रृंगार कर दिया, जटाओं में गंगा भी है। और देखिए भोले बाबा ने जब वो श्रृंगार किया ना, तो त्रिशूल और डमरू बजाने लगे जोर जोर से, बम बम भोले लगे बजने। सारे शिव के गण देखे महादेव प्रसन्न हो गए श्रृंगार से। अब तो सारी तैयारी होगी। बोले महाराज अब ऐसा करते हैं ना, जरा गाड़ी कोई किराए वाली देख लेते हैं। महादेव कहते हैं हम क्यों लेंगे किराए वाली गाड़ी, क्योंकि हमारे पास तो अपनी गाड़ी है। कौन सी? बोले हमारे नंदी जी जो हैं इस पर बैठ के चलेंगे। बोले भोले बाबा दूल्हे तो गाड़ी में जाते हैं, घोड़े पर जाते हैं, घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, और आप बैल पर जाएंगे? बोले बैल किस चीज का प्रतीक है? धर्म का। महादेव कहते हैं हम काम के लिए विवाह करने नहीं जा रहे, हम राम के लिए विवाह करने जा रहे हैं। राम ने कहा है कि विवाह करो, तो जा रहे हैं विवाह करने ना, इसलिए विवाह धर्म का आश्रय लेकर के गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, धर्म के साथ करेंगे। इस प्रकार से महादेव नंदी आदि गण को देखा, देवता आगे सब बारात में जाने के लिए देखा भोले बाबा का श्रृंगार, तो सब देखने लगे। बोले ऐसे दूल्हे के साथ हम चलेंगे और शिव के गणों के साथ, तो बस हो गया काम। तो इतने में कहते बोले महादेव सब बारात में चलेंगे, लेकिन सब अपने अपने परिवार के साथ चलेंगे और हम आगे चलते हैं, आप पीछे से आइए। सब चल पड़े, सबको लगा पीछे चलेंगे तो महादेव है। तो अब पहली बारात जा रही है जिसमें दूल्हा पीछे और बाराती आगे जा रहे हैं। और देखिए बारात चली, अब सब बाराती आगे निकल गए। भोले बाबा को गण देख रहे, बोले भोले बाबा ये बारात तो आपकी निकल गई आगे, अब आपके साथ कौन जाएगा? भोले बाबा कहते हमारे साथ? बोले हाँ।
बोले तो क्या हो गया? सिंह को बुलाया, बोले जाओ जल्दी से पूरे ब्रह्मांड में घूम कर के आओ, जितने हमारे गण हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी, सबको बुला करके लेकर के आओ, सब हमारी बारात में चलेंगे। संदेशा पहुंचा जैसे ही, अब तो सबके सब भूत प्रेत आ गए, सारे के सारे भोले बाबा के संग चले और चले, अब तो नाचते गाते हुए चले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और सब चले अब बारात लेकर के। भोले बाबा की बारात चली है, तो आइए 2 मिनट के लिए जरा भोले बाबा की बारात गाते हैं। भोले दी बारात, वो भोले दी बारात चली गज बज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के, सारे आने हाँ सारे आने भगत प्यारे आने, भोले दी बारात चली गज बज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे आने पंग पीती रज रज के। देखिए भोले बाबा की बारात चली, और बारात जब चली तो सब झूमते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। पर इधर क्या हुआ हिमाचल के यहाँ तो महाराज तैयारी हो रही है सारी, और तैयारी, बड़े सुंदर महल बनाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं, और बारात के स्वागत के लिए डेरा रखते हैं ना, डेरे में रखते हो तो क्या होता है, डेरे में थोड़ा लोगों को रखते हैं कि स्वागत बारात आए तो जरा गेहूं चारा स्वागत करेंगे भी, तो जलपान की व्यवस्था भी की गई है। तो बड़े बुजुर्ग हार लेके खड़े हैं बारात का स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले चले हुए आगे कुबेर जी महाराज। एक ने कहा पक्का यही दूल्हा होगा, हाँ व्रत तो बड़ा सुंदर रहा है, यही दूल्हा होगा। बोले आइए दूल्हा जी महाराज। बोले हम दूल्हा नहीं है। बोले तो क्या? बोले हम तो बराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा तो आइए आपका स्वागत है। उनको जलपान कराया, उन्होंने जलपान किया। इतने में सूर्य भगवान आ गए। बोले यही पक्का दूल्हा होगा। बोले आइए दूल्हा जी। बोले नहीं हम दूल्हा नहीं है। तो बोले हम भी बराती हैं। आप भी बराती हैं? बोले हाँ। आप तो सारे खुश हो रहे। बोले जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। और देखिए अब भोले सूर्य भगवान भी आ गया, सबका स्वागत जलपान करे। बोले जल्दी जल्दी पी लो, पीछे से जब बारात आएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो महाराज ब्रह्मा जी आए। बोले ये तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, ये नहीं हो सकते। बोले आइए आपका स्वागत है। दूल्हा बोले पीछे आ रहे हैं जी। इतने में नारायण आए। नारायण को देखा तो बोले पक्का यही दूल्हा होंगे, अब तो पक्का यही दूल्हा है। बोले आइए महाराज, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। नारायण कहते किस बात का? बोले आप ही दूल्हा है ना। बोले हम दूल्हा नहीं, फिर क्या? बोले दूल्हा तो पीछे है, पीछे है। बोले हाँ जल्दी से स्वागत करो, जब वो आएंगे तो तुम्हारी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। अब तो महाराज क्या हुआ, सबने फटाफट खा पी लो, क्योंकि अब बारात भयंकर आने वाली है। और भोले बाबा की जब बारात चली ना, तो भोले बाबा नंदी पर बैठे तो क्या हो, जो गण जिनको बुलाया था ना, बड़े भयंकर गण हैं। किसी का सर है, किसी का सर नहीं है, किसी की आंखें ही हैं, शरीर ही नहीं है, किसी का हड्डियों का ऐसे ढांचा ही है, मांस ही नहीं है, ऐसे हिलता हुआ जा रहे हैं। किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के पैर ही पैर है, किसी का धड़ ही है। ऐसे चले हुए सबके सब। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, पता ही नहीं लग रहा कैसे। कोई कुत्ते के मुंह वाला, कोई सुअर के मुंह वाला, ऐसे अनेक भूत प्रेत चले हुए। अब वो क्या करें? वो बोले दूल्हे के सामने नाची जरा जा करके। और सामने आए नाचने को, तो एक को धक्का दे, मैं नाचूंगा सामने दूल्हे के, मैं नाचूंगा। बोले बाबा ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या? बोले हम ही पीछे को घूम जाते हैं। और महादेव पीछे को घूम गए, उल्टा बैठ के बैल के ऊपर। अब तो बारात चली है, सब नाच रहे। और हुआ क्या देखो, जब बारात चली ना तो सब नाच रहे थे, भूत प्रेत है सब नाच रहे। तो जो सांप कमर में लिपटा था ना, जिसको बांधा था ना बागंबर के साथ, उसको लगा सब नाच रहे और मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ। वो अभी धीरे धीरे खिसका वहां से और वो भी लग गया नाचने। तो अब जब खुल गई गांठ तो फिर वो बागंबर भी नीचे चला गया और भोले बाबा बिल्कुल निर्वस्त्र। और वो बारात चली है, भयंकर बारात चली है। अब सब देख रहे, बोले बड़ी धूल उड़ती हुई आ रही है। और लोगों में ये भाव होता है ना कि बारात आएगी तो देखेंगे जरा। और नगर की नर नारियां भी उस बारात को देखने के लिए तैयार हैं। और क्या कह रही हैं? क्या कह रही है? भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात,
चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, हो चलो सखी दर्शन करे, हो चलो सखी दर्शन करे, हाँ चलो सखी दर्शन करे, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा। बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ताली सेवा बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, 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 सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करे, सब ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा जी आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। ताली सेवा। भृंगी नाचे, 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 और नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे, और नाचत सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। बोलिए शंकर भगवान की। बाजा बाजे, ढोलक बाजे, बाजा बाजे, ढोलक बाजे, बाजा बाजे, घंटी बाजे, बाजा बाजे, घंटी बाजे, बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करे, और बाजत ताल मृदंग, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, भोले बाबा जी आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे, हो चलो सखी दर्शन करे, हो चलो सखी दर्शन करे। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा की बारात आई है। देखिए क्या होता है ना, बारात में कई प्रकार के लोग होते हैं। कई जगह बारात में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार कोई खाया नहीं हो तो फटाफट टूट पड़ते खाने को। अब सब खा रहे फटाफट, देवता बोले पीछे से बारात आएगी ना असली वाली तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फटाफट खा रहे, फटाफट चलते जा रहे। इतने में भयंकर धूल देखी। अब सब देखने आए बारात को, बच्चे भी आए नन्हे नन्हे। तो कैसी बारात है? बोले तनकीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब गद्य सोनित तन भरे।
हर स्वान सुवर सिकाल मुख गण वेश अगणित गोवने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बरे। जस दूल्हा तस बने बराता, ऐसी बारात। अब तो महाराज जो बारात देखने आए थे ना, जो स्वागत के लिए खड़े थे, जैसे भयंकर बारात आई, एक भूत आया, जो बाबा जी स्वागत के लिए खड़े थे ना, स्वागत मंडली बनी थी, बोले हाँ जी खाने को कुछ मिलेगा, लेकिन उसका सर ही नहीं है, धड़ी है। एक आया, वो डर के मारे भागे, बोले भागो भागो, कैसी बारात है। बोले कहाँ भाग रहे हो भाई, खाने को दो कुछ। बोले भागे सबके सब, कोई किसी शक्ल के, किसका जो देखने को बारात आए थे ना बच्चे, वो सबके सब भागे, घर को भागे। माता ने पूछा क्या बारात देखने गया था, भागा क्यों, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है, खिड़की क्यों बंद कर रहा है। बोले मैया जल्दी कर ले। बोले ऐसी बारात देखी नहीं है। बोले कैसी बारात है। बोले ऐसे भूत प्रेत आए हैं बारात में, पता नहीं लग रहा क्या है, ये तो खा जाएंगे हमें। किसी का सर है, किसी का सर नहीं, किसी के हाथ ही है, किसी के पैर नहीं, किसी के पैर ही है, किसी का पेट ही है, भयंकर कोई हड्डियां ही, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी के बड़े बड़े नाखून। बोले मैया जल्दी से दरवाजा बंद करो। बोले जो वो सौभाग्यशाली होगा जो शिव और पार्वती के विवाह को देखेगा। इस प्रकार कहा। और अब देखिए सबके सब छिप के घर में, और बारात पहुंची। इधर मैना जो थी अपने महल के ऊपर खड़ी होकर के देवऋषि नारद को साथ में बिठाया। बोले मुझे बताना दूल्हा कौन सा है, मुझे बताना दूल्हा कौन सा है। देवऋषि नारद ऊपर से कह रहे, इतने में वही क्रम चला बारात का, कुबेर जी आगे बोले यही दूल्हा है ना। बोले नहीं भैया ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हे का मित्र है। अच्छा। इतने में देवराज इंद्र आए, बोले यही दूल्हा है ना। बोले नहीं भैया ये भी दूल्हे का मित्र है। अच्छा। तो मैना और प्रसन्न हो, बोले दूल्हा जब इतने सुंदर है तो दूल्हा हमारा जवाई कितना सुंदर होगा। धीरे धीरे पहुंचे। अब नारायण आए, बोले पक्का यही दूल्हा होंगे। बोले नहीं ये नहीं है दूल्हा, ये भी उनके मित्र हैं। अच्छा। अब तो मैना बड़ी प्रसन्न हो, बोले दूल्हा तो बहुत ठीक होगा। अब सब निकल गए। इतने में अब बारात आई, बड़ी भारी और बुरी बुरी आवाजें आने लगी, हाँ चिलकारियां। बोले क्या हो रहा है। बोले यही तो बारात आ रही है मैया, यही आपके जवाई जी आ रहे हैं। और क्या देखा, अब जैसे देखा बैल के ऊपर बैठे हुए, बस्तर कोई धारण नहीं किया, बड़ा बड़ी आंखें, बड़ा विकराल स्वरूप, नरमुंडों की माला पहनी हुई है, भयंकर स्वरूप देखा। जैसे ही मैना ने देखा, बोले ये कौन है। बोले भैया यही तो तेरा दूल्हा है, यही तेरा जवाई है। जैसे ही देखा मूर्छित हो गई। और जब हिलाया उठाया, बोले उठो। देवऋषि नारद से कहती, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरा दूंगी, जीवन भर कुंवारी रखूंगी। अगर सबने जिद की तो हम दोनों कुएं में छलांग देकर के मर जाएंगे, पर इस दूल्हे के साथ विवाह नहीं करने वाली। ये कह दिया। सप्तऋषि आए, आकर के समझाया। बोले मैया आप एक बार फिर से दर्शन तो करो। वो दूर से देखा था आपने, जरा निकट जाके देखो। जो बार बार प्रार्थना की तो मैना ने आरती का थाल सजाया, सजा करके दरवाजे पर पहुंची दूल्हे का स्वागत करने के लिए। लेकिन कांप रही है कि जैसा भयंकर रूप मैंने देखा था कहीं वैसा ही तो नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि मेरे गोविंद मेरे नारायण ने स्वयं भोले बाबा का श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार किया है। माँ मैना ने जब जैसे भोले बाबा के चरणों में आरती को घुमाया, वो कर्पूर की तरह गोरे चरण धीरे धीरे नाभि तक आई। अद्भुत सौंदर्य, आभूषण, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, जैसे वक्षस्थल पर आरती को घुमाया। बार बार डर भी रही है कि कहीं वही भयंकर चेहरा तो दिखाई नहीं देगा, पर जैसे घुमाते घुमाते मुखमंडल के ऊपर आरती को घुमाया तो महादेव के स्वरूप माधुर्य को देखा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब तो महादेव के उस सुंदर रूप को देखा। कैसे हैं। बोले कर्पूर की तरह गोरे हैं महादेव हमारे। कहते हैं ना कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे हैं। और जब उनका श्रृंगार किया, ऐसे अद्भुत सौंदर्य, मैना तो बार बार निहारे, क्या यही दूल्हा है, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। अरे मैं पहले क्या देख रही थी, ये तो बहुत सुंदर है, ये जोड़ी बहुत सुंदर बनेगी। बार बार निहार रही है। नारद ने हिलाया, बोले मैया क्या हुआ, आंखें खुली की खुली रह गई, क्या हमने कोई गलत काम किया है। बोले नहीं, बहुत अच्छा किया तूने। भोले बाबा का स्वागत किया, वेदिका में लेकर के आए, कन्यादान हुआ। जब गोत्राचार होने लगा तो ब्राह्मणों ने कह दिया, बताइए भोलेनाथ जी का गोत्र क्या है। अब गोत्र कहाँ, जिनका जन्म ही नहीं हुआ उनका अजन्म है ना भोले बाबा। बोले जिनका जन्म ही नहीं हुआ उनको गोत्र कहाँ से होगा। देवऋषि नारद खड़े हो गए, खड़े होकर के वीणा को बजाना प्रारंभ कर दिया। सब कहते हम गोत्र पूछ रही, वीणा को बजा रहे। देवऋषि नारद कहते हैं मेरे भोले बाबा निर्गुण ब्रह्म हैं, निराकार हैं। पर वही जब ओंकार का नाद हुआ, उसी ओंकार से मेरे महादेव सगुण रूप में प्रकट हुए हैं।
इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति स्वर से हुई, नाद से हुई है। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव का विवाह हुआ, लगन हुए, सब हुआ, फेरे हुए। और देखिए अब भोले बाबा को ले जाया जा रहा है महल के भीतर में। माताएं गालियां गा रही हैं, हाँ? और इतने में एक भूत आ गया, शिव का गण आ गया। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले भोजन की व्यवस्था, भोजन करने। बोले भोजन से पहले कुछ लेना चाहोगे? बोले क्या? क्या कह रहा है? ओ बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना। तुझे भूतनाथ कहता जमाना, तुझे भूतनाथ कहता जमाना। हो तो है मस्त मौला, हाँ तो है मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। एक भूत शिव से बोला, एक भूत शिव से बोला, कांधे पे लेके झोला, कांधे पे लेके झोला। बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे के दम लगाओगे। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे अद्भुत भगवान शिव के गण। कथा का विश्राम का समय हो गए, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। तो ये जो भगवान शिव का विवाह उत्सव है ना, शाम को जब भजन संध्या होगी तो हमारे साथी बड़े भाव से आपको भगवान शिव के भजन भी सुनाएंगे, और जिसको नाचना हो नाचेंगे भी, क्योंकि अभी समय बहुत हो गया। अगर नाचने लगे तो नाचने का कार्यक्रम शाम को कर लेंगे, अभी कथा हो गई है ना जी। तो आज की कथा को शिव विवाह के साथ ही विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो मेरे प्रभु मेरे राम सदैव अपनी कृपा करुणा हम सबके ऊपर बनाए रखें, यही मंगल कामना। हमारा यजमान परिवार इस मंगल में आयोजन कर रहे हैं, उनके ऊपर मेरे भोले बाबा की कृपा करुणा सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ कथा को विश्राम। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर भाव से भगवान की आरती। आरती के पश्चात हम सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो हजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरति श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललित गणित सिया की कीर्ति गलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अनुसारद शुक सनकादिक शेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण सरस सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस चहो शास्त्र सब ग्रंथन को बोली जन धन संतति को सरे बसे बोली जन धन संतति को सरे ओ सारे अंश सम्मति सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी हरिघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग विशुद्धि गरुड़ कही की आरती श्री रामायण कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरणि विजय रस पी सुभग शिकार मुक्ति जुगती की मम श्रृंगार जुक्ति मुक्ति दल निरोग भव भूरि अभी की कलन रोग भूरि अभी ताते पात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम जलेन शीतलीकरणवाच्यं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्तु देहनागौ महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्।
सेवंते का बकुल चंपक पाटलाभ जय पुल्लाग जाति कर वीर रसान पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि रूपया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली शंकर भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता श्री की जय। श्री रामचरित मानस ग्रंथ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।